हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जेईई या दूसरे कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको रिवीजन कैसे करनी चाहिए। रिवीजन का बेस्ट तरीका क्या है जिससे आपका आउटपुट मैक्सिमम आए। वीडियो को आप लास्ट तक देखना, आपको रिवीजन के रिगार्डिंग और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग काफ़ी सारी नई चीज़ें पता चलने वाली हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। दोस्तों, वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक पास प्रो की धमाकेदार सेल 29 मार्च रात 12 बजे से शुरू होने वाली है। टेक्स्ट बुक पास प्रो जो कि ज़्यादातर सिलेक्टेड और टॉपर कैंडिडेट का फेवरेट रहता है, वो आपको लोवेस्ट प्राइस के अंदर 29 मार्च रात 12 बजे से देखने को मिलेगा। इस सेल की खास बात क्या है, जो पास प्रो का प्राइस है वो रात 12 बजे मिनिमम रहेगा और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा इसका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर आपको मिनिमम प्राइस पे चाहिए तो 29 मार्च रात 12 बजे आप इसे मेरे कूपन कोड दैया यूज करके खरीदना ना बोलें। कूपन कोड यूज करने से आपको एक्स्ट्रा 12% का और डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जैसे कि आपको ये घड़ी दिखने लग रही है, जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका प्राइस इंक्रीज होता रहेगा। तो 12 बजे ही आपको बाय कर लेना है अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है। आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़्यादातर जो टॉपर और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो यूज़ करते हैं। उसी तरीके से जैसे रिसेंट में एसएससी सीजीएल 2024 का रिजल्ट आया है, उसके अंदर AIR2, AIR4, 8, 9, 10 यानी जो टॉप के सिलेक्टेड बच्चे हैं ज़्यादातर ने पास प्रो को यूज किया हुआ है। उसी तरीके से एसएससी CGSL यानी कि जो 12th बेस का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर भी जिसकी फर्स्ट रैंक आई है उसने टेक्स्ट बुक के पास प्रो को यूज किया था। और एसएससी जेईई और जो इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है उसके लिए तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं। इसके मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वन ऑफ द बेस्ट हैं। इसमें आप सब्जेक्ट वाइज और जो ईयर वाइज भी पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसको केवल आप एक एडवर्टीजमेंट मत मानना, ये एक एक्चुअल चीज़ मैं आपको बताने लग रहा हूँ, ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अब अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई रिवीजन हमें कैसे करनी चाहिए या बेस्ट तरीका क्या है। तो दोस्तों, रिवीजन का होता क्या है ना, हम रिवीजन करते क्यों हैं, ताकि हमें लंबे टाइम तक चीज़ें हमें याद रहें। रिवीजन हम इसलिए तो करते हैं ताकि जो चीज़ें हमने एक बार पढ़ ली वो हमें हमेशा के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए याद रहें। तो इस वजह से हम रिवीजन को करते हैं। अगर आपने कितना भी ज़्यादा पढ़ लिया लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से रिवाइज नहीं करा ना, और एक बच्चा ऐसा है जिसने कम पढ़ा लेकिन उसने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया, आप उस बच्चे से बहुत ज़्यादा पीछे रह जाओगे। तो हमारी प्रिपरेशन में रिवीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या दो या फिर रिवीजन का जो बेस्ट तरीका है एसएससी जेईई एग्जाम के लिए बताने लग रहा हूँ। इसको आप CHESL CGL एग्जाम या फिर दूसरे भाई हरियाणा CET के यूपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई मैं किस तरीके से करता था, मैं 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करता था और किसी भी एक सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट रिवाइज करता था। उसके बाद जितने भी कंसेप्ट हैं, फॉर्मूले वगैरह हैं, वो एक सब्जेक्ट में सुबह सुबह बिल्कुल कंप्लीट रिवाइज कर लेता था। डेली का हमारा टारगेट रहना चाहिए भाई हम 7-8 घंटे तो आपको मिनिमम पढ़ना ही पड़ेगा, जैसा कि आज के दिन कंपटीशन है। तो जैसा मैंने आपको बताया भाई 7-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक ही सब्जेक्ट को रिवाइज करते रहेंगे या एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे तो उससे बोरियत होने लग जाती है। कुछ सब्जेक्ट कैसे रहते हैं, उसमें न्यूमेरिकल होंगे, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें थ्योरी रहेगी। तो हमें 2 सब्जेक्ट कैसे पकड़ने हैं, एक सब्जेक्ट हमें ऐसा पकड़ लेना जिसमें हमें याद करने हैं। जैसे भाई आप जीके जीएस को पकड़ सकते हो, या फिर अगर आप मैं सिविल इंजीनियरिंग की बताऊँ तो भाई एस्टिमेटिंग कोस्टिंग वाला हो गया या बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन वाला हो गया। तो ऐसे ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर थोड़ा याद करने वाला कंपोनेंट ज़्यादा है या रटने वाला कंपोनेंट ज़्यादा है, उस चीज़ को आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट हम ऐसा लेंगे जिसमें न्यूमेरिकल है। और अगर दोनों भी एक ही टाइप के सब्जेक्ट है तो भाई एक हमें ब्रेक तो मिल ही जाता है। भाई हमारा दिमाग एक चीज़ पे फोकस कर करके बोर हो जाता है। भाई बिल्डिंग मटेरियल हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ी देर बाद हमने सोयल मैकेनिक्स पढ़ ली तो माइंड हमारा फ्रेश सा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, हम किसी भी 2 सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लेंगे। भाई 1 घंटा एक सब्जेक्ट के पढ़ लिए, दूसरे घंटा दूसरे सब्जेक्ट के पढ़ लिए। भाई शुरू में 50-60 क्वेश्चन हमने 1 घंटे में कर लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर दूसरे में कर लिए। और सुबह सुबह हमने कोई भी एक तीसरा सब्जेक्ट, उन दोनों के अलावा कोई तीसरा सब्जेक्ट हम रिवाइज कर सकते हैं। कोशिश करनी है सुबह के टाइम में करना है, लेकिन आप शाम के टाइम भी कर सकते हो, जैसे भी आपको भाई इच्छा होती है। लेकिन ज़्यादा बढ़िया रहेगा सुबह के टाइम रिवाइज करना। आपको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहना है, अपनी प्रैक्टिस अपनी पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं लेके आना है। अब बीच में हो सकता है भाई 1 या 2 दिन कोई ऐसा काम आ जाए, भाई शादी है, प्रोग्राम है या कोई पार्टी वार्टी है या कोई फेस्टिवल है, तो 2-3 दिन से ज़्यादा का आपको ब्रेक नहीं देना है।
और उसके अंदर भी आपको कोशिश करनी है भाई, अगर आप 2 या 3 दिन का ब्रेक देने लग रहे हो, तो जैसे यूट्यूब वीडियो चला के आपने पढ़ लिया, तो ब्रेक भी हमें ऐसे नहीं कि हम बिल्कुल ही पढ़ाई से कट गए, तो उस टाइम भी हम यूट्यूब जो टीचरों की वीडियो जैसे मेरी हो गई और भी वो टीचर, आपको बताने की जरूरत नहीं है कौन कौन से टीचर हैं जिनसे आप पढ़ते हो, आप किसी की भी वीडियो लगा सकते हो। तो ये हमारा रिवीजन का बेस्ट प्लान होता है। इसका फ़ायदा क्या है, अब आप 2 सब्जेक्ट करोगे, जैसे इसका फ़ायदा बताता हूँ मैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आप बुक लेके आए, इतनी मोटी बुक दिखती है, वो देखने में भी डर लगता है कि भाई हम कितने दिन में कर पाएंगे, लेकिन यकीन मानो अगर आप उस किताब को करने बैठोगे तो 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम आप उसको करने में आपको नहीं लगेगा। तो 2 सब्जेक्ट उठाने का फ़ायदा ये है भाई, आपने सुबह बिल्डिंग मटेरियल के करे, फिर 50 आपने सोयल के करे, फिर दोबारा 50 बिल्डिंग मटेरियल करे, 50 सोयल के, तो 2 सब्जेक्ट आपके माइंड में चलने लग रहे हैं। सुबह एक की रिवीजन करी थी तो एक टाइम पे 3 सब्जेक्ट आपके दिमाग में चलने लग रहे हैं। 3 या 4 दिन में आपने वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर दिए भाई, बिल्डिंग मटेरियल के भी और सोयल मैकेनिक्स के भी। तो मान लो आपने 4 दिन में कर दिए, तो एक अंदर से ये वाली फीलिंग आती है कि भाई मैं 2 दिन में एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म करने लग रहा हूँ, और उससे ज़्यादा लोड भी नहीं आता, मन में एक सेटिस्फेक्शन बना रहता है। तो मेरे को तो सबसे ज़्यादा फायदा इस कंसेप्ट का यही लगा भाई, एक साथ 2 सब्जेक्ट की रिवीजन भी होने लग रही है। और जैसे सोयल मैकेनिक्स कर रहा हूँ, 4 दिन तक मैं लगातार सोयल मैकेनिक्स को पढ़ता रहा, और 4 दिन तक लगातार मैं बिल्डिंग मटेरियल को पढ़ता रहा, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ छप गई बिल्कुल। और 4 दिन में मैं मतलब हर 2 दिन में एक सब्जेक्ट भी पूरा करने लग रहा हूँ। जो मेरे सब्जेक्ट पूरा करने की स्पीड है वो भी बढ़िया है मेरी, ठीक है। तो उस चीज़ का भी मेरे को प्रेशर नहीं है, और सब्जेक्ट भी ज़्यादा लंबे टाइम तक मेरे दिमाग के अंदर छपते हुए चल रहे हैं। तो मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आप समझ गए होगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना आपको लोड, 3 सब्जेक्ट सफिशियंट होते हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही कम हो गया, 4-5 ले लोगे वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 3 सब्जेक्ट अगर आप एक साथ लेके चलते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ईजिली आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने आपको एसएससी के तो लगाने ही लगाने हैं, जो दूसरे और एग्ज़ाम हैं उनके भी आप लगा सकते हो भाई। जो स्टेट के जेई और एई एग्ज़ाम के, गेट के और ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी आप मेरी सीरीज़ भी देख सकते हो, जो ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो मैंने सीरीज चलाई थी। उससे बस आपको ये आइडिया लेना कि कौन से क्वेश्चन हमको करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, क्योंकि ईएससी के हमें सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, एसएससी जेई के लिए, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्जाम के लिए जो हमारे लिए रेलिवेंट है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, केवल हमें वहीं वाले क्वेश्चन करने हैं। तो आप उस सीरीज़ को भी देख सकते हो, और जैसे जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे ना तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, किसी से सीखने की या उस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप 1 या 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लोगे तो बेनिफिट क्या है वो मैंने आपको बता ही दिया भाई। टाइम मैनेजमेंट हो जाती है और लंबे टाइम तक आप चीज़ों को याद करके रख सकते हो। मोनोटोनी यानी एक ही नीरसता जो होती है, एक ही चीज़ को आप पढ़े जा रहे हो, उस चीज़ से आप बच जाओगे। आपका मन भी लगा रहेगा पढ़ाई में, मनोरंजन सा भी होता रहेगा, और लंबे टाइम तक भी आप चीज़ों को याद रख पाएंगे। एग्ज़ाम की इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी भाई। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो, या फिर आप टेक्स्ट बुक के ऊपर आपने टेस्ट लगा लिए भाई, सोयल मैकेनिक्स के, एक बार सोयल का, एक बार भाई बिल्डिंग मटेरियल का, इस टाइप से भी आप कर सकते हो। गलतियाँ आपको कौन कौन सी अवॉइड करनी है, जो आपके वीक टॉपिक्स हैं आप उनको इग्नोर कर देते हो, तो उनको आपको इग्नोर नहीं करना है, उनके ऊपर और ज़्यादा फोकस देना है, ठीक है। जो वीक टॉपिक होते हैं उनके लिए मैं तो ये कहूँगा भाई, जो मैं खुद फॉलो करता था, रट लेता था, ठीक है। 1 बार रट लोगे, 2 बार रट लोगे, 3 बार रट लोगे, चौथी 5वीं बार आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन स्टार्टिंग में 1 बार वो रटना तो पड़ेगा ही आपको। और एक होती है जो मिस्टेक बुक होती है या फिर एरर लॉग होती है, एक मिस्टेक नोटबुक आप बना के रख सकते हो। मैं क्या करता था, मैं सर्कल कर लेता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किताब के अंदर, या फिर भैया आप मार्क करके रख सकते हो क्वेश्चंस को, और फिर बाद में उन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो जो आप हर बार गलत करते हो, या फिर वे क्वेश्चन जो आप देखते ही सोल्व नहीं कर पा रहे हो, उनके लिए आपको एक अलग से नोटबुक या फिर कोई अलग से एक चीज़ आप मेंटेन कर सकते हो। आपको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल नहीं तोड़नी है भाई। पार्टी है, फंक्शन है, कुछ भी है, 2-3 दिन से ज़्यादा का ब्रेक आपको नहीं देना है। फाइनल टिप्स क्या भाई, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से करिए, रिवाइज करिए अच्छे से, और रिवीजन ही सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी है आपके लिए, ठीक है। रिवीजन हमें करनी कैसे, तो आप टेस्ट सीरीज की मदद से भी कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मदद से भी कर सकते हो, और थ्योरी पढ़ के भी कर सकते हो। कंसिस्टेंट रहना है आपको और मोटिवेटेड रहना है। एग्ज़ाम क्लियर करना कोई इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, बस आपको मेहनत करते रहना है। तो भाई लास्ट में फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, टेक्स्ट बुक भाई अगर आपने इसका जो पास प्रो बाय नहीं किया है तो 29 मार्च रात 12 बजे बहुत बढ़िया मौका है,
वैसे तो अभी इसका 615 के आसपास प्राइस चलने लग रहा है। पढ़ाई की चीज़ों में कंजूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो खाने पीने की, एक पढ़ाई की चीज़ हो गई। तो उसी तरीके से ये वाली चीज़ हो गई। तो अगर बाय नहीं करा तो इसको बाय आप कर सकते हो, आपके लिए फ़ायदेमंद ही रहेगा। आपके आधे दिन की भी क्या कहूँ, आपके 4-5 घंटे की तनख्वाह के बराबर है। और एग्ज़ाम क्लियर हो गया तो सारे पैसे वसूल हो जाते हैं। तो भाई इस वीडियो में मेरे को तो इतना ही कहना था। आपको पता चल गया होगा भाई रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। मैंने किस तरीके से आपको भाई 3 सब्जेक्ट लेके आप ये कर सकते हो। कोई अगर आपका फिर भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सभी इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू, और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।